वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी के टाइम में क्या है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, उनके दिमाग में 10 तरह की उलझनें चलती रहती हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कुछ उनको एक्सपोज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंट स्क्रीन टाइम मिल रहा है, बहुत चीज़ें बहुत फास्टली होती जा रही हैं, तो बच्चे इतने प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपने बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, तो ये 5 चीज़ें आप बिल्कुल फ़ॉलो करें। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट कहने का मतलब होता है जो अपनी इमोशन को गाइड कर सके, सही चैनल दे सके। अभी क्या है कि बच्चों को कुछ चाहिए तो वो चीखते हैं, उनकी बात ना मानी जाए तो वो सामान फेंकने लगते हैं और बहुत एंगर में हर चीज़ बताते हैं, माँगते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो उस चीज़ को दूसरे तरीके से भी माँग सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, तो वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को। उन्हें हर बात में लगता है कि जब हम टैंट्रम करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अभी से हम इमोशनल गाइडेंस दें कि बताएं कि कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, कैसे चीज़ों को रेगुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो अपने घर का माहौल बहुत ही अच्छा रखें। जब मैं बात करती हूँ घर के माहौल की तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम अपने घर में ही रहता है और वहाँ जो चीज़ें वो देखता है, सुनता है, समझता है, उसका प्रभाव उसके अपब्रिंगिंग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जहाँ देखते होंगे जहाँ पेरेंट्स बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही आराम से बात करते हैं, उनके बच्चे भी बहुत आराम से, धीरे-धीरे और बहुत संयम के साथ बातें करते हैं। लेकिन जिस घर में पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, दोनों एक-दूसरे पे तू-तू मैं-मैं करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वहाँ बच्चे का बिहेवियर भी बहुत सिमिलर हो जाता है उनके क्योंकि उसे पता होता है कि यही एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, तो वो उसी चीज़ को फ़ॉलो करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल हम खुशनुमा रखें। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे पीस के लिए भी और हमारे बच्चे के अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर वो समझ पाएगा कि कब कैसे बिहेव करना है। अदरवाइज़ वो देख रहा है कि हर बात में चीखना है, चिल्लाना है, तो वो उसी चीज़ को फ़ॉलो करता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हस्बैंड वाइफ़ हो गए, सास-बहू हो गए, कोई भी आपस में चीख-चिल्ला के बातें ना करे, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आराम से बातें करें। और कभी भी एक-दूसरे को नीचा दिखाना, एक-दूसरे पे ब्लेम डालना, ये चीज़ें ना करें बिकॉज़ जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो आप तुरंत देखेंगे आपका बच्चा भी वो चीज़ें आपके साथ करेगा। ख़ासकर जहाँ बच्चों पे हाथ उठाया जाता है या बड़ों पे हाथ उठाया जाता है, वहाँ बच्चे बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। वो फिर क्या करते हैं अपने से कमज़ोर या अपने से छोटे बच्चों पे फ्रीक्वेंट हाथ चलाना, फ्रीक्वेंट अपशब्द बोलना ये शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ उन्हें लगता है ये सही है, यही तरीका है पावर कंट्रोल करने का। यहाँ पे क्या होता है गेम चलता है पावर कंट्रोल करने का, जिसके लिए इतनी ज़्यादा बहस होती है, चीखना-चिल्लाना होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ना ये चीज़ें आप करें, ना अपने बच्चे को ये चीज़ें सीखने दें। इस चीज़ को एक्सपोज़ क्यों करना, ये कौन-सी अच्छी चीज़ है? थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा संयम रखेंगे तो चीज़ें अपने आप ट्रैक पे रहेंगी। दूसरी एक चीज़ होती है ना कि बहुत घरों में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मतलब वहाँ पे एक काम पर्टिकुलर जो है वो फीमेल का ही है। चाहे वो बिस्तर पे पड़ी हो, बीमार हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो, लेकिन ये उनका काम है वही करेंगी। तो वहाँ पे बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। वो बहुत इमोशनली कोल्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है हम क्या करें, हमारी मम्मा का काम है, हम क्यों करें? और सेम चीज़ जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो स्पाउस होती हैं, वाइफ़ होती हैं, लाइफ़ पार्टनर होती है, उनके साथ वो करते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगी कि घर में एक पार्टिसिपेटिव माहौल होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव कहने का मतलब हुआ कि एवरीबॉडी शुड बी इन्वॉल्व, शुड बी हेल्पफुल। अगर आप सामने वाला नहीं कर पा रहा तो फिर आप उनकी बढ़ के हेल्प करें। तो वहाँ पे बच्चे सीखते हैं केयर करना, एक-दूसरे की हेल्प करना और वहाँ पे उन्हें वो इमोशनल क्वोशंट आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ़ पार्टनर बीमार हो या किसी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही हो तो आप आगे बढ़ के करें। या फिर घर के मेल मेंबर अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। वहाँ फीमेल को आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। आप बच्चों से बात करें, बड़ों से बात करें, रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, बहुत ज़रूरी है। आधी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाती है। जब आप बहुत प्यार से किसी से बात करते हैं ना, बहुत इज़्ज़त दे के बात करते हैं, तो वहाँ पे तो सामने वाले का गुस्सा होना बिल्कुल लाज़मी ही नहीं होता। वो भूल जाता है कि वो गुस्सा किस बात पे था। और मैं सिर्फ़ ये आपको घर के मेंबर के लिए नहीं बोलूँगी, ख़ासकर जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, चाहे वो मेड हो गई, हमारे ड्राइवर हो गए, हमारे गार्डनर हो गए, उनके साथ भी आप बहुत रिस्पेक्ट से बातें करें बिकॉज़ दिस इज़ देयर जॉब। वो काम करने आपके घर आते हैं एंड दे आर टेकिंग देयर सैलरी। जिस तरह से आप किसी ऑफ़िस जाते हैं, आप काम करते हैं, आप सैलरी लेते हैं, द सेम वे दे आर वर्किंग। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको भी रिस्पेक्ट दें,
तभी हमारे बच्चे सीखेंगे और वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, कोई सा भी झूठ ना बोलें, बिकॉज़ इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं खुद भुगती हूँ कई बार। होता क्या है कि मॉर्निंग में आशी बहुत ज़िद करती है, मम्मा शाम में यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, तो पल भर के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है चलेंगे जैसा तुम बोलो। बट इवनिंग में फिर हमारा कुछ वर्क रहता है, हम नहीं जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको बुद्धू बनाया गया, उन्हें हर बार झूठ बोला जा रहा है। 1-2 बार तो वो भूल भी जाएँ, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट करते हैं ना, तो बच्चे इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। इसीलिए अगर कुछ ऐसा बच्चे ज़िद करें, तो उनसे बातें करें, उनको समझाएँ, उनको ये बताएँ क्या रीज़न है आज आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप कब प्लान करेंगे और कब लेके जाएँगे। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, मेरी डॉटर अभी 7 इयर्स की है, बट इस चीज़ को लेके वो एकदम से स्टबर्न हो जाती है कि नहीं आपने प्रॉमिस किया था, आपने लास्ट टाइम भी बोला था। फिर मुझे लगता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, ज़रूरी है कि हम उन्हें सही रीज़न दें और सही चीज़ बताएँ। तभी बच्चे इतना ज़्यादा ब्लफ़ नहीं करेंगे। फिर उनके पास भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपसे सीधी बात करेंगे, ना कि वो फिर कहानियाँ सुनाएँगे, हाइड करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम घर पे झूठ बोलने की जो शुरुआत है, वो बिल्कुल ना करें। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों को पीपल प्लेज़र नहीं बनने दें। पीपल प्लेज़र करने का मतलब हुआ कि किसी दूसरे की खुशी के लिए बच्चा पोएम सुनाओ, दूसरे खुश हो जाएँगे इसके लिए चलो ये करके दिखाओ, नहीं। हम किसी और को खुश करने के लिए अपने बच्चों को फ़ोर्स नहीं करेंगे। हमारा काम है बच्चों को सुरक्षित रखना, खुश रहना। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे का कहीं मन नहीं होता जाने का, बट हम पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं कि नहीं, नहीं तुम जाओ, तुम जाओ। क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे वो? ये एक वर्ड ऐसा है जिसे हमें दिमाग से निकालना होगा। ये चीज़ें पहले बहुत होती थी, हमारे साथ भी होती थी, बट मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम हम इस पे वर्क करें, अपने बच्चों को पीपल प्लीज़र वाली बिहेवियर से बचाएँ। यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है और पोलाइटली मना करना सीखें। ये चीज़ आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। किस तरह से पोलाइटली वो मना करें किसी चीज़ के लिए अगर वो उन्हें पसंद नहीं है। हर चीज़ में हाँ बोलना इज़ नॉट ओके, और हम हाँ क्यों बोलेंगे? ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है मुझे। इसीलिए ये चीज़ें बच्चों को सिखाएँ अपने आप खुद ये चीज़ें करें, लीड बाय एग्ज़ाम्पल, तो बच्चे अपने आप आपको खुद फ़ॉलो करेंगे और वो आप देखेंगे टाइम के साथ इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे, अपनी इमोशन को सही तरह से एक्सप्रेस करना और गाइड करना सीखेंगे। तो ये आज का वीडियो है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी एक्सपीरियंस, अपनी बातें ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉम्स प्लानिंग इंडिया। थैंक यू।